So hello friends, welcome back to our channel Hustlers J Neat. Today we are going to have the second episode of Topper Stock series. और आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल शर्मा. पहले गेस्ट हमने आपको मिलाया था लक्ष्य कंसल से, जिनकी 99.47 परसेंटाइल थी. If you haven't watched that video, go in the description box, लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा. आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा राहुल शर्मा से, जिनका लास्ट ईयर जेई निकला भी नहीं था. और मैंने कहा था that I will try to bring some students on this platform जिनका जेई नहीं निकलने से लेकर एक ऐसी हसल मारी कि एट लास्ट दे क्वालिफाइड जेई विद अ गुड रैंक इन जेई मेंस एज वेल एज राहुल वाज वन ऑफ देम गॉट क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस आल्सो इन द कॉमन रैंक लिस्ट. आई नो इट्स नॉट वेरी अप्रिशिएबल, या मतलब ऐसा कहा जाता है कि एडवांस में 10,000 15,000 का रैंक है तो कॉलेज से मिलता नहीं, फायदा क्या. बट स्टिल only 43,000 students were selected and Rahul was among the top 22,000 to qualify for JEE Advanced. तो राहुल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राहुल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. राहुल. Hi everyone, this is Rahul Sharma. I am from Ghaziabad, UP. I secured All India rank nearly 29,000 in JEE Mains 2021 and about 22,000 in JEE Advanced 2021. This year I will be joining the undergrad courses in DTU or NSUT, and during my preparation time I did not join any coaching. I prepared and achieved all these ranks by self-study only. Okay, so Rahul, you mentioned that you achieved this rank by self-study. So it's an important question here which arises कि मतलब बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी जरूरी है, और तुम्हारा तो ड्रॉप ईयर था, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ऊपर होता है. एक तो ड्रॉपर्स के सक्सेस परसेंटेज कम, उनका तो ऐसी मतलब 100 में से 99 फेल 1% पास. एक तो उनका सक्सेस रेशियो कम, ऊपर से एक रिस्क फैक्टर. तो मतलब क्या सोच के तुमने कहा कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, और उसके बाद फाइनली you got I think 97 percentile around 29,000 your rank ना? Yes sir. तो मतलब कैसे ये सोचा कि मतलब कैसे इस चीज को फॉरवर्ड ले जाना कि सेल्फ स्टडी से ही करना है? मेरे को एक अंदर से बिलीफ लगा कि मैं कर पाऊंगा इस रैंक तक, या और थोड़ा इससे और बेटर कर पाता. तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे को सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए. कोचिंग में शायद मेरी बात नहीं बनती अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करता तो. अच्छा, आपको लगा मतलब सेल्फ स्टडी. अच्छा, सेल्फ स्टडी के लिए आपने जैसे आपने मेनली आई थिंक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन की कि मतलब मेंस में कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी परसेंटाइल सिक्योर करनी है. मोस्टली मेंस ओरिएंटेड ही करी थी, पर थोड़ी बहुत एडवांस की भी साथ साथ में करता रहा था. अच्छा, मतलब साथ साथ चल रहा था, थोड़ा बहुत मेंस थोड़ा एडवांस, मेनली मेंस था. तो मेंस के लिए जैसे जो जूनियर थे, देखो अब हर किसी की तो 99 98 परसेंटाइल आ नहीं सकती, या 99.5 99. तो मतलब जैसे जनरली कॉलेजेस क्या होते हैं 95 96 के ऊपर, और 97 से तो मिलना बहुत इजीली स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसी ट्रिपल आईटी में इतने रैंक पे सीएस चाहिए, तो किसी ना किसी अच्छे ट्रिपल आईटीज में भी जो नए नए एस्टैब्लिश्ड है वहां मिल जाती है सीएस ब्रांच. तो जो बच्चे ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि ठीक है चलो 99 98 बहुत ज्यादा ऊपर टॉप 5 टॉप 10 एनआईटीज या इस तरह का नहीं मिल सकता, तो उनके लिए मतलब कौन से बेस्ट सोर्सेस रहेंगे इतनी रैंक लाने के लिए जितनी तुम्हारी है, कि वो एक डिसेंट कॉलेज डीटीयू एनएसआईटी ट्रिपल आईटी एनआईटी एनआईटी ये सब सिक्योर करता है? मतलब स्टडी मटेरियल क्या रहा बेसिकली? मेन तो पीवाईक्यूज ही थे, तो पीवाईक्यूज तो बेस्ट है. उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी पे मेनली डिपेंडेंट रहें. उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफ़ी अच्छी रहेगी. और जैसे स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें एमएस चौहान काफ़ी बेटर रहती है. एमएस चौहान आपने अटेम्प्ट की थी? हाँ जी. और मैथ्स में पीवाईक्यू के अलावा मैंने वो भी किए थे, सिंगेज की बुक्स रेफर करी थी, सिंगेज की सीरीज आती है. और फिजिक्स मेनली मैंने पीवाईक्यू और डीसी पांडे बेस्ट है फिजिक्स के लिए. डीसी पांडे बेस्ट है. अच्छा राहुल, एक बात बताओ, आपके जो बेस्ट अटेम्प्ट में स्कोर रहा था जिसमें आपकी 29,000 रैंक बनी, उसमें लगभग 300 में से कितने मार्क्स लाने पड़े थे आपको? 160 अप्रॉक्स 160. कंपटीशन काफी बढ़ गया क्योंकि जनरली पहले 160 पे 98.5 प्लस परसेंटाइल जानी शुरू हो जाती थी. 170 में तो 99 स्टार्ट हो जाती थी अगर 2020 का पैटर्न देखे. बट अब कंपटीशन 4 अटेम्प्ट, तो 4 अटेम्प्ट का आपको लगता है फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है आपके अनुसार, योर ओपिनियन? मेरे हिसाब से तो फायदा ज्यादा है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं. तो जो भी आपका फिर बेस्ट होगा वही रिकॉर्ड होगा. अच्छा राहुल, सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस सब्जेक्ट में करना पड़ा? मोस्ट स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट फिजिक्स में. और सबसे इजीली कौन सा हो गया? मैथ्स. अच्छा, मैथ्स इजी लगा?
हाँ, मैथ्स मेरा ड्रॉप ईयर से पहले भी अच्छा ही था, तो वो बाद में भी अच्छा। ठीक रहा। और केमिस्ट्री हम्म। मेरा पहले वीक होता था, सबसे वीक केमिस्ट्री होता था, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से वो एक सही लेवल पे आ गया था, डिसेंट लेवल पे आ गया था वो। अच्छा, ऑन ऑन एन एवरेज मतलब जेई की तैयारी में कितने घंटे डिवोट कर पाते थे? अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स। कोई फिक्स नहीं था, पर 8 to अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स एवरेज। 9 आवर्स। और सोशल मीडिया पे एक्टिव थे इस बीच, या मतलब बहुत कम था। बैलेंस में? बहुत कम था। बहुत कम। अच्छा। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे आई गेस। हाँ। तो मॉक टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने सारे PYQ दिए थे जो 2020 में पूछे गए थे। जैसे मैंने 2019 तक के तो वो प्रैक्टिस सेशन में किए थे, जैसे जब हम क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं किसी भी चैप्टर्स के। हम्म। और हम्म। 2020 के मैंने एज मॉक टेस्ट दिए थे। और एक ऐप हम्म। भी है, एनटी अभ्यास ऐप, उसके भी मैंने कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए थे। नहीं, ये तुमने एक अच्छी बात बोली कि जैसे अगर मॉक सही में देने को, कि मेरा भी पर्सनली मानना है कि रादर देन कि तुम किसी कोचिंग का मटेरियल करो, उससे फार बेटर है कि जो पेपर आ चुका है उसमें से दो तीन चार पेपर हम्म। सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वो तो पूरे बैलेंस उस टॉम में आया है। कोचिंग का मटेरियल तो हो सकता है ऊपर हम्म। हाइक हो नीचे हाइक हो, वो बैलेंस मटेरियल में आया है, सेम पैटर्न है, उसको अटेम्प्ट करो और अच्छा मतलब उसमें कर बिल्कुल। लो। और एनटी अभ्यास का तुमने नाम बोला। अच्छा, हाँ, एनटीए अभ्यास की मतलब कैसा रहा? एनटीए अभ्यास के टेस्ट क्या मतलब तुम्हें एकदम जेई मेंस टाइप लगे, उनसे थोड़ा लेवल ऊपर लगा, थोड़ा नीचे लगा? मेरे को थोड़ा सा लेवल नीचे लगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं थे वो उसमें। और कुछ हम्म। कुछ क्वेश्चंस लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस भी थे, तो वो मैंने कम ही दिए थे। हाँ। अप्रॉक्स 3 4, बाकी हाँ। मेनली मैंने 2020 के दिए थे। अच्छा, हाँ, नहीं उसमें ऐसा और है, कुछ जैसे पेपर का अटेम्प्ट इम्बैलेंस आगे आया है। भी जैसे आगे भी अटेम्प्ट्स होते जा रहे थे, जैसे मार्च हम्म। अटेम्प्ट था या अप्रैल अटेम्प्ट था, तो उसमें 2021 के पेपर्स भी रिलीज हो चुके होते हैं तब तक, तो वो भी दिए थे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब तुम साथ साथ एक अटेम्प्ट के बाद मॉक्स में। अच्छा, हाँ, ये कोविड के सिनेरियो में जैसे हो रहा था ना कि बार बार पेपर पोस्टपोन होते जा रहे हैं। हाँ, पहले हाँ, था कि हमारा अटेम्प्ट जो होगा वो अप्रैल में होगा, फिर बच्चों को आ गया कि नहीं, अब अप्रैल में नहीं होगा, अब और एक्सटेंड होगा। तो अप्रैल वाला आई गेस जुलाई में हुआ, और ये वाला जो आपका ये था मई वाला था आई गेस अगस्त में हुआ। हाँ। तो मतलब उस बीच कंसिस्टेंसी बनी रही तैयारी करने की, कि आप सोचा कि ये देख दो हो गए, अब छोड़ो, अब देखा जाएगा जो होगा? मतलब नहीं, कैसे ट्राई रखा कि किए अपने आप किया को था। इसने कोविड को? थर्ड अटेम्प्ट तक तो एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी सही हम्म। थी, लेकिन फोर्थ ईयर में वो फोर्थ अटेम्प्ट में वो थोड़ी बिगड़ गई थी। अच्छा। हाँ, नहीं, क्योंकि कोविड में हमने देखा ना कि हमने अपने आसपास इस बार बहुत डेथ्स देखी है। जो हमारी हाँ, वेव आई थी कोविड की, उस बीच काफी सारे हमारे नॉन टीचर्स फैमिली मेंबर्स में कहीं ना कहीं हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है कोविड के वेव में, जान पहचान में, नेबर्स हो चाहे कुछ भी हो किसी भी फॉर्म में। तो मतलब उस समय कोई ऐसा नहीं हुआ मेंटल प्रेशर या मेंटल ट्रॉमा टाइप की, मतलब प्रेशर था। घर से मेरी कुछ नहीं? मम्मी को भी कोविड हो गया था, तो वो बहुत एक, और उस टाइम पीक था, तो ओके। काफी डरावना था वो। हाँ, आप तो आपके किसको कोविड हुआ था, सॉरी? मॉम को। अच्छा, आपकी मॉम को ही कोविड हो गया था? हाँ, तो वो काफी टेरिफिक था वो पीरियड, पर अच्छा, तो मतलब फाइनली। हाँ, फाइनली यू मैनेज। हाँ, अच्छा। अच्छा, एक बात और बताओ राहुल, जैसे आपने बोला कि आपको मैथ सबसे आसान लगती है, तो मैथ्स में कौन से टॉपिक आप प्रेफर करोगे? कि मतलब जैसे आप 160 मार्क्स आपने स्कोर किया है, तो अगर सेम कंडीशंस रहती हैं, पेपर पैटर्न तो सिलेबस लगभग जी मेंस का आज भी सेम ही है, तो मतलब उस तरह से कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे आप कहना चाहोगे कि वेटेज इतना उठता है कि अगर कोई बच्चा पूरा नहीं भी तैयार करके जा सके तो कम से कम कुछ कुछ कर ले, ताकि एटलीस्ट एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए? सबसे पहले तो इजी के टॉपिक्स कर लो आप, जैसे स्टैट्स हम्म। है, रीजनिंग है, हम्म। ये तो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है, बिल्कुल। इसमें से तो आता ही है। उसके बाद कुछ और हम्म। भी टॉपिक्स हैं जो थोड़े लेंदी है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर लियो तो वो तो ठीक रहता है। जैसे एओडी है, वो थोड़ा हम्म। लेंदी है, लेकिन इतना हार्ड टॉपिक जनरली क्वेश्चंस आता नहीं है उसमें से। बिल्कुल। और मैंने पर्सनली इंटीग्रेशन वगैरह भी किए थे, एक डिसेंट लेवल तक कर लेते हो आप तो मोरलेस वहीं से पूछे जा रही होती हैं चीज़ें। और कुछ क्वेश्चंस तो इवन PYQ से रिपीट ही होते हैं, तो नहीं, आप वो तो वो है कर लेते हो बिल्कुल। तो अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, और केमिस्ट्री में जैसे मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सबसे टफ क्या पड़ा, सबसे इजी क्या पड़ा? सबसे इजी तो मेरे को ऑर्गेनिक लगा, और टफ फिजिकल अच्छा। लगा। अच्छा, हाँ, फिजिकल थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड या कैलकुलेटिव हुआ इस टाइप से? हाँ, अच्छा, तो अभी मतलब आपने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था? हाँ। अच्छा, तो जोसा की काउंसलिंग में आपका क्या अलॉटमेंट रहा?
मेरे को एक तो एनआईटी हमीरपुर में मैकेनिकल अलॉट हुई थी और ट्रिपल अच्छा। आईटी रांची में सीएस हुई थी, पर फिर मैंने दो विड्रॉ कर अलॉटमेंट लिया। आप। हाँ, अच्छा, इफ यू विड्रॉ कौन से, फिफ्थ राउंड का सिक्स राउंड के बाद? 5th राउंड। अच्छा, आपने फिफ्थ राउंड का विड्रॉ कर लिया, तो फिर अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब कहाँ पे दूसरे काउंसलिंग में आप बैठे नहीं, होंगे? सीसर मैंने नहीं किया। नहीं, सीसैब नहीं, सीसैब के अलावा कोई जैक दिल्ली या मतलब कहीं और? हाँ, जैक दिल्ली में मैंने अप्लाई किया है, तो उसमें मेरे को भी अच्छा, डीटीयू जैक। की मैकेनिकल अलॉट हुई है। होपफुली आगे के राउंड्स अच्छा। में अपग्रेड हो जाए तो बेटर है। अच्छा, कहाँ मतलब क्या आपको उम्मीद है कि मतलब उसमें भी जैक दिल्ली में कितने आपको मतलब क्या मिल सकता है अभी जैक दिल्ली में, जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, जो आपकी रैंक तक लास्ट ईयर मिला हो? होपफुली इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा और शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के चांसेस हैं। ओके। अच्छा। नहीं तो मतलब बढ़िया, तो आपने मतलब डीटीयू एनएसआईटी को कुछ प्रेफरेंस दी, मतलब ट्रिपल आईटी एनआईटी हमीरपुर से ज्यादा, कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि मैंने अपने सीनियर से सुना था कि डीटीयू अप्रॉक्स टॉप 7 टॉप 10 एनआईटीज को कंपेरेबल है, तो इसलिए फिर मैंने डीटीयू को हाँ, ज़्यादा। नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा। और भी शायद फैक्टर्स रहे होंगे, घर के पास है या मतलब जो भी रीजन हाँ, रहा घर के आपका। पास तो है ही। और एक कॉलेज भी है, वेल रिनाउंड कॉलेज है डीटीयू, तो टीयर वन कॉलेज है, हाँ, ये तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। अच्छा, तो ये सब फैक्टर्स रहे आपके दिमाग में। अच्छा, फिजिक्स में भी सारे टॉपिक्स इक्वली हो गए थे, जैसे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सब कुछ मतलब? नहीं, या फिजिक्स मतलब? में मैंने 11 के कुछ टॉपिक्स तो छोड़े थे, बाकी 12th हम्म, पे ही फोकस किया था ज़्यादा। और जितना हो पा रहा था फिजिक्स में मैंने वो ट्राई किया था कि ये नहीं कि हर चीज़ के पीछे भाग लें। सिर्फ मतलब जैसे मेन मेन टॉपिक्स है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है तो वो कर लो, हम्म, मैग्नेटिज्म वाले भी डिसेंट रहते हैं, ईएमआई हम्म, एसी, ये सब हम्म। टॉपिक्स आप कर लेते हो तो एक डिसेंट स्कोर आ जाता है फिजिक्स में। बाकी अच्छा, ज़्यादा ध्यान मेन। केमिस्ट्री और मैथ्स पे दिया था। अच्छा, मेंस के अलावा कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया था आपने? नहीं, वीआईटी, बिटसेट, केआईटी, कोई नहीं, कोई सा भी नहीं? इट वाज नहीं। ओनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स जेईई मेंस? ये मेंस में अच्छा। एक डिसेंट अच्छा, स्कोर आ मतलब। गया था मेरा सेकंड अटेम्प्ट तक, मतलब अप्रॉक्स 30,000 के अंदर आ गई थी। फिर थर्ड में वो हाँ, हाँ, इम्प्रूव हो गई थी 29 के अंदर, तो हाँ, फिर हाँ, हाँ। यही। अच्छा, तो आपने कहा ठीक है, फिर अब मतलब रहने दो, अब यही ठीक है हाँ, अपना। हाँ। अच्छा। और मतलब ये जैसे मतलब आपका जो ये पूरा टेन्योर रहा, उसमें कभी मतलब ऐसा ब्रांच को लेकर कन्फ्लिक्शन हुआ कि ब्रांच कौन सी चूज करनी है? जैसे आपने बोला हमीरपुर में मैकेनिकल आपने छोड़ दी, फिर अभी आप ईसी बोल रहे हैं, मतलब ब्रांच को लेकर क्लैरिटी थी कि ब्रांच कौन सी चूज करनी है? ऐसी क्लैरिटी तो नहीं थी, पर हम्म, हम्म। मतलब वैसे तो मोस्टली सोचा था कि सीएससी होगा, पर अभी तो फिलहाल तो सीएस नहीं मिल पा रहा। अच्छा। नहीं, सीएस आपको मिल जाता, ट्रिपल आईटी में मिल जाता, बट आपको वहां नहीं जाना था, तो हाँ, आपने पर सोचा वो कि नहीं ट्रिपल यहाँ। आईटी थोड़ा डाउन आ जाती है एज कम्पेयर टू डीटीयू, जैसे ट्रिपल आईटी हाँ, रांची। हाँ, हाँ, तो आपको मतलब लोअर ट्रिपल आईटीज में जाने से अच्छा आपने प्रेफर किया कि आप यहाँ पे सीटीयू में? हाँ, अच्छा, और फ्यूचर भी क्या पर्सपेक्ट है, मतलब कि अगर जैसे अगर सीएस में गए तब तो कोडिंग करोगे, कोर ब्रांच में अगर आपका सिलेक्शन होता है, जैसे अभी तो आपके पास मैकेनिकल है डीटीयू की, तो फ्यूचर हाँ। पर्सपेक्ट क्या अगर है, अभी कुछ कोर सोचा है या ब्रांचेस मतलब में अभी? होता है तो कोर ब्रांचेस में तो फिर शायद गेट के थ्रू हो। अभी बाकी तो फिर एक्सप्लोर करना है अभी कॉलेज में जाके। बाकी मेन अभी जो सोचा है वो तो यही है कि गेट देना है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोर ब्रांच में जाते हैं तो आगे गेट के लिए, पीएसयूज के लिए ट्राई करना है। ओके। अच्छा, एक बात और बताओ राहुल, जैसे मतलब जब आप पढ़ते थे तो डाउट भी आते होंगे, और आपने कोई कोचिंग भी नहीं कर रखी थी, कोई कोचिंग तो थी हाँ, नहीं आपके पास, तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी की? डाउट सॉल्विंग के लिए मैं जितना मुझसे हो पाता था वो क्वेश्चन ट्राई करता था। उसके बाद सपोज नहीं हुआ तो वो एक बार टॉपिक दोबारा देख लिया कि कोई फॉर्मूला अगर मैं भूल गया हूँ या कुछ और रीज़न है या कोई ऐसी लाइन है हम्म, जो मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रही। हम्म, उसके बाद कुछ हम्म। दिन बाद वो दोबारा ट्राई किया, मान लिया 2 दिन बाद वो क्वेश्चन दोबारा ट्राई किया या 4 दिन बाद दोबारा हम्म। ट्राई किया, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उसको छोड़ दिया मैंने। अच्छा, अब राहुल थोड़ा जेई मेन से हट के जेई एडवांस में आते हैं, क्योंकि आपने 22,000 रैंक आपकी जेई एडवांस में भी है, मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट में भी सब बच्चे नहीं आ पाते हैं, यू गॉट अराउंड 22,000 रैंक। मतलब जेई एडवांस का मतलब जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस दिन इतने होपफुल थे कि 22,000 रैंक आ जाएगी, निकल जाएगा एटलीस्ट? ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मैंने लगा के नहीं रखी थी कि निकलेगा या नहीं निकलेगा या कोई रैंक आएगी, कितनी आएगी। मैंने जस्ट फोकस किया कि मेरे को अपना बेस्ट देना है जितना भी मैं दे सकता हूँ, तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रखी।
अच्छा। अच्छा राहुल, जैसे मतलब अभी मेंस अप्रोचिंग है, हमारे नेक्स्ट मेंस है। अभी तो हम्म, अनसर्टेनिटी है कि मतलब कि 4 अटेम्प्ट होंगे, 3 अटेम्प्ट होंगे, 2 जो भी है। तो मतलब क्या हम्म, टिप्स अभी उन जूनियर्स के लिए, क्योंकि अभी बच्चे देखो उनका अभी उनके टर्म 1 एग्जाम भी चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो सीबीएसई के हैं, वो भी बच्चे अभी दिसंबर में दे रहे हैं। अब अगर फरवरी में मेंस होते तो लगभग उनके पास सब कुछ काट छाट के 1 महीने का टाइम बचेगा। तो 1 महीने के अंदर मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं भी कर रखा या एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत कर रखा तो इतना ब्रश अप कर दिया जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ एक अच्छा स्कोर 95, 96 या 97 तक ले जाया जा सके? एक तो सबसे पहले टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी आप हम्म, पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि इस टाइम से अप्रॉक्स पेपर्स ही सॉल्व कर रहे होंगे सारे एस्पिरेंट्स, हम्म, तो उस हम्म, पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम जनरली कर देते हैं, लेकिन मतलब नहीं करनी चाहिए हमें, या वो लायक बिल्कुल। नहीं होती कि हम उससे करें। तो सबसे पहले एक कॉपी बना के उसको नोट कर लो, और रोज सुबह वो हम्म, मिस्टेक्स रिवाइज कर लिया करो। और उसमें कुछ हम्म, क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें खुद ही लग जाता है पता कि ये आगे रिपीट हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस हम्म, को नोट कर लो। या कोई टफ क्वेश्चन आ गया या मीडियम क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं हुआ तो वो कॉपी में नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने एक अभ्यास की कॉपी बनाई थी जब मैं एनटी अभ्यास के अच्छा, पेपर्स देता था, तो मुझे ये बहुत लगा अच्छा कि कोई पॉइंट था। क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ या कोई इजी क्वेश्चन था फिर भी नहीं हुआ या सिली मिस्टेक कर दी, तो वो उस हम्म, कॉपी में वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है कि वो नोट करना, तो वो नोट कर हम्म। लेता था और फिर रिवाइज करता रहता था। तो इससे वो सिली एरर्स कम हो जाती है आपकी। अच्छा राहुल, एक चीज मैं मतलब जैसे मैंने ये चीज पहले भी पूछी थी, थोड़ा इसको इलेबरेट इलेबरेट करके पूछ रहा हूँ कि जैसे कॉलेज वर्सेस ब्रांच में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे मतलब अब आप है आपने जैसे डीटीयू का मैकेनिकल इस वक्त ले रखा है। चांसेस हो सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो आपको डीटीयू के मैकेनिकल के साथ जानना पड़ेगा। ठीक है। वैसे अब आपका होपफुली मिल सीन, जाएगा क्योंकि अभी 3 राउंड नहीं बाकी है। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, वो आई नो, मुझे तुम्हारी रैंक जितनी रैंक है मुझे आराम से पता है मिल जाएगा। पर मैं एक सीन बता रहा हूँ कि तुमने भी जैसे मैकेनिकल अपनी प्रेफरेंस में भर दी, तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे तुम्हें आराम से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अपने आसपास के एरिया में आराम से तुम्हें सीएस मिल जाती, विथ नो डाउट, तुम्हारे 12th के मार्क्स पे मिल जाती, जेई की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्यों मतलब तुम एक मतलब अगर इलेक्ट्रिकल तक नहीं भी मिलता या इलेक्ट्रिकल भी कोर ब्रांच है, तो क्यों वो लेके डीटीयू में जाना चाह रहे हो? और सीएस ब्रांच जैसे बच्चा आजकल सीएस सीएस कर रहे हैं, उसको भी तुम साइड कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस को, कोई रीजन? एक तो उसके दो मेजर रीजंस है। सबसे पहला तो टैग, और सेकंड है क्राउड। क्योंकि मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था ताकि एक अच्छे क्राउड और अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकूं, हम्म, और डीटीयू का टैग अपने आप में बहुत है, मतलब आईआईटीज के बाद फिर डीटीयू का हम्म, अच्छा खासा टैग है। तो मेन दो रीजंस यही थे कि क्राउड और टैग। हाँ। इसलिए फिर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की सीएस को भी साइड रख दिया। तो इट वाज, और अपनी सक्सेस का क्रेडिट मतलब किसको देना चाहोगे? अब तुमने तो मेहनत की है मतलब, और कोई स्पेसिफिक टीचर, कोई फैमिली मेंबर या मतलब इस टाइप से? पूरा क्रेडिट्स मेरे पेरेंट्स को जाता है, स्पेशली मेरी मॉम को। उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी इस जर्नी में, और कभी कभी डिमोटिवेटेड भी हो जाते थे, तो वो अलग अलग तरीकों से या कोई प्रॉब्लम पूछ लेती थी मुझसे कि क्या प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स का रहा था, और You मॉम ने mean बहुत हेल्प की। she acted as a source of inspiration for you? या या It's not necessary that parents need to be educated to educate the child. It's necessary that they should be understanding to guide the child. What I felt. हाँ, या यू आर राइट राज। तो ओके, थैंक यू राहुल। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस जो एक छोटा सा हमने शॉर्ट इंटरव्यू लिया, मैं ज्यादा इंटरव्यू बड़े नहीं रखता, एक एक घंटे के, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि वो एक एक घंटे के इंटरव्यू देखे और यूट्यूब पे ही लगे रहे। तो जो भी मैंने लिया मुझे लगता है बच्चों को काफी इंसाइट्स मिले होंगे। आपने कुछ अच्छी बातें बताई, मैं समराइज करूँ, आपने एनसीईआरटी के बारे में बताया, अभ्यास ऐप के बारे में बताया, और भी मतलब आपने डाउट सॉल्विंग बोला, अलग से कॉपी बनाओ, कुछ पॉइंट्स मुझे आपके बहुत अच्छे लगे। होप द जूनियर्स विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। इट्स नॉट एक एक नेसेसरी लास्ट दैट टिप अ मैं और टॉपर इज देना चाहता समवन। हूँ। हम्म, हाँ बोलो, हाँ, बोलो मेरे को आप। ये टिप देनी है जो मेरे को बिगेस्ट मिस्टेक लगी अपने इस ड्रॉप ईयर में, और शायद वो रैंक इसलिए बोलो। 29,000 रह गई जो जेई मेंस में थी, और वो और इम्प्रूव हो हम्म, सकती थी। ये थी कि अपना सेल्फ बिलीफ रखना। ये मत सोचना कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं जो कोटा के रैंकर्स है उनको कम्पीट कर पाऊंगा या नहीं। और ये फियर मैंने दैट्स द बहुत बच्चों मोस्ट में देखा है। इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, ये फियर मैंने बहुत बच्चों में देखा है हंड्रेड, जो लोकल रियली। कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि हम हम्म, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फियर मत हम्म, रखो अपने माइंड में, क्योंकि अगर फियर या लिमिट ऐसी बना ली तो फिर वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे एक अपना ड्रॉबैक भी लगा। नहीं नहीं, तो
ये इसलिए ये फिर बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये बहुत अच्छी बात आपने राहुल, सही में कि मतलब अपना सेल्फ बिलीव देखो, जो उस दिन एग्जाम पेपर में ना क्या पढ़ के गए हो हाँ। वो तो मैटर करता ही है, साथ साथ ये भी मैटर करता है कि तुम पेपर देख के डर नहीं रहो। वरना मैंने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पेपर में ऐसे डरे हैं कि मतलब वो 98 99 फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्योर करते हैं और वो 95 पर आकर रुक गए या और कम पर आकर रुक गए। तो वो चीज मैं हम्म। जानता हूँ ना, आईआईटीज में होना चाहिए था बट वो नहीं है इस कारण से, अपने पेपर टेम्परामेंट की वजह से। तो ये तो मैं पर्सनली बहुत बच्चों को जानता हूँ। खैर तुमने बहुत लास्ट में अच्छा हुआ तुमने इस चीज को समराइज किया। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू राहुल। ठीक है, आगे भी जैसे कॉलेज में थैंक जाना कोई टिप विप होगी मैं तुम्हें चैनल पे बुलाऊंगा, बच्चों को गाइड करना। ठीक है, यू। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। टेक केयर राहुल, बाय। And थैंक if यू। you are new to बाय। this channel, all the viewers, if you are new to this channel, subscribe the channel। इस चैनल पर आपको इसी तरह से कुछ कंटेंट, अभी कुछ बुक रिव्यूज भी आएंगे। टॉपर स्टॉक की सीरीज तो अपनी चल ही रही है, टॉपर स्टॉक कॉलेज रिव्यूज। जैसे जैसे बच्चे हमारे जो भी जानने वाले कॉलेजेस में जा रहे हैं तो उनसे भी कुछ पर्सनल इंट्रोडक्शन, मेंटरशिप सब आपको मिलेगी। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, बाय राहुल, टेक केयर। बाय।